चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर में आपको पता है हम 3D शेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से शेप यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं तो आपको पता है, सबसे पहले हम क्यूब पढ़ने वाले हैं, सेकंड हम क्यूबॉइड पढ़ने वाले हैं, थर्ड जो होता है क्या होता है सिलेंडर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर क्या किसके बारे में पढ़ेंगे कोन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये सभी जो शेप्स है इनके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम जो 10th क्लास में पढ़ते हैं यहाँ पे इनका जो कॉम्बिनेशन फिगर होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसके अंदर जैसे मान लीजिए आपके पास एक हेमिस्फीयर है, वो एक हेमिस्फीयर और स्फीयर भी यहाँ पे पढ़ेंगे। हेमिस्फीयर उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कोण रखा हुआ है, तो टोटल जो वहाँ पे वो जो फॉर्म हुआ उसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसके बारे में यहाँ पे, या कर्व सरफेस एरिया होगा उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसके अलावा उसका जो वॉल्यूम है वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो चैप्टर के नाम से आपको पता लग रहा है हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया की अगर बात की जाए तो सरफेस एरिया क्या होता है, मान लीजिए अगर मैं इस रूम की बात करूँ तो ये रूम कैसा आपका, अगर इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है अगर अलग अलग है तो किसका काम करेगा, ये एक क्यूबॉइड की तरह दिखेगा। अगर इसका मैं टोटल एक तो होता है देखो कर्व सरफेस एरिया, या फिर लेटरल, अगर प्लेन है तो बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व सरफेस एरिया। अगर वो जैसे कर्व हो रखी है तो क्या बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। जैसे अगर इस रूम की बात करूँ, ये क्या एक प्लेन है, ये सामने जो है एक वॉल है वो क्या एक प्लेन है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन अगर बात करें बोतल की, ये जो बोतल है ये किसी देखो कर्व रखी है ना, तो इसका होगा कर्व सरफेस एरिया। एक होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि अगर मैं जो पूरी जितनी भी सरफेस दिख रही है, कौन कौन दिख रही है, देखो इधर ये वाली वॉल, ये वाली वॉल, पीछे वाली वॉल, सामने वाली वॉल, और नीचे ये जो है रूफ, और ऊपर क्या है टॉप, ये जो है बॉटम और ये फ्लोर जो है, अगर सबको अगर मिला दिया जाए तो आपका क्या बनता है, आपका टोटल सरफेस एरिया बनता है, कि सभी सरफेस जो यहाँ पे इंक्लूड हो गई। लेकिन अगर मैं ये बॉटम और जो टॉप है उसको अगर मैं हटा दूं तो जो साइड वाली है 4 दीवारें बचेगी ना, तो 4 वॉल जो है इनका एरिया अगर मैं काउंट करूंगा तो वहां पर आपका क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया, उसको हम यूज करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप का एरिया होता है, तो लेटरल सरफेस एरिया, एक कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। तो लेटरल में क्या करेंगे हम, केवल साइड वाला पार्ट का जब भी बात करेंगे तो क्या आएगा लेटरल या फिर कर्व सरफेस एरिया। उसमें अगर बॉटम और टॉप भी इंक्लूड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया आपका बन जाएगा। थर्ड जो है वो क्या है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है सभी को पता है, जैसे मान लीजिए रूम की बात करूं तो इस रूम में टोटल कितना एयर है या फिर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, ये जो स्पेस होता है ये क्या होता है आपका वॉल्यूम होता है। ये सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सभी का जो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम जो है उसके फॉर्मुलाज कैसा है, मैंने आपको अच्छे से डिटेल में आपको जब चैप्टर पढ़ाया था आपको अच्छे से मैंने बताया था कि हर एक जो फॉर्मूला है हर एक शेप का, चाहे CSA हो चाहे TSA हो चाहे वॉल्यूम हो, कैसे आता है सब कुछ मैंने बनाना कैसे सिखाया आपको, सब कुछ मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करने वाले हैं, तो फटाफट वो फॉर्मुलाज देखेंगे फिर आगे हम चलेंगे। ये जो कुछ इसकी बेसिक्स है जो आप सभी को पता होगा, सॉलिड क्या होता है, सरफेस एरिया मैंने आपको बता ही दिया है ना, इसमें लेटरल क्या होता है, साइड वाला जो होता है वो लेटरल होता है, टोटल क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर रखा हुआ क्या होता है उसका वॉल्यूम होता है। ये सब चीजें हमें बेसिक चीजें हमें सबको पता है। फर्स्ट जो है हम बात करते हैं किसके बारे में, क्यूब के बारे में। तो क्यूब के बारे में आप सभी को पता होगा, मान लीजिए रूम है, इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है अगर सेम होगी तो ये क्या होगा आपका एक क्यूब होगा। इसमें देखो मुझे बताओ क्या क्या निकाल सकते हो, एक तो साइड वाला पार्ट मतलब लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा, एक बॉटम और टॉप को इंक्लूड कर देंगे तो क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और इसके अलावा क्या निकाल सकते हो, इसके अंदर वॉल्यूम निकाल सकते हो इसका, एक इसका डायगोनल निकाल सकते हो। अच्छा डायगोनल क्या होता है, इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जो क्यूब है इसमें लॉन्गेस्ट अगर आपको रोड लोहे की रोड रखनी है तो आयरन रोड अगर आपको रखनी है तो कितनी लेंथ की आप रख सकते हो, तो आपका आंसर होगा डायगोनल। जितना लेंथ का होगा उतनी है लॉन्गेस्ट रोड आप रख सकते हो। तो वो जो होती है वो क्या होता है आपका डायगोनल। अगर मैं उस कॉर्नर को इस कॉर्नर से अगर मैं मीट कर दूंगा तो ये क्या होगा इसका डायगोनल होगा। आप सभी को पता है इसका जो अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात की जाए वो क्या होता है 4A स्क्वायर। अगर साइड आपकी A है, इसका टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो क्या होता है 6A स्क्वायर। इसका वॉल्यूम जो होता है क्या होता है A क्यूब। ये सभी चीजें आपको पता है। इसका जो डायगोनल होता है कैसे आता है मैंने आपको समझाया है, ये कितना होता है √3। ये आप सबको याद रखना है। अगला जो शेप है वो क्या देखो बेटा क्यूबॉइड होगा। क्यूबॉइड जो है कैसा दिखता है, ये अगर इस रूम की बात करूँ, अगर इस रूम की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अगर अलग अलग है तो ये क्या होगा आपका एक क्यूबॉइड होगा। इसके मुझे बताओ अगर मैं केवल बात करूँ किसका लेटरल सरफेस एरिया की, तो मुझे बताओ इसके अंदर क्या टॉप और बॉटम को हटा दूंगा क्या, तो ये साइड वाला पार्ट ही बचेंगे। तो साइड वाले पार्ट के अंदर कौन कौन बचेगा, 2 × L + B × H जो होगा वो क्या होगा इसका टोटल लेटरल सरफेस एरिया। इसको ऐसे याद रखते हैं 2 × L + B × H, ये अपना सुटेबल रहता है याद करने के लिए, है ना। तो H बाद में बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको याद है वैसे।
इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आप सभी को याद होगा। इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है एल बी एच, ये भी सभी आप सभी को याद होगा। इसका अगर आपको डायगोनल निकालने के लिए बोला जाए तो डायगोनल जो होता है वो डायगोनल जो होता है क्या होता है बताओ, डी इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप सभी को ये चीज पता होगी, कई बार आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद है तो, कि जब भी कोई क्यूबॉइड दिया हुआ है इसके मुझे बताओ इसकी जो 3 सरफेस है वो क्या होती है 3 के इक्वल होती है ना। ये वाली जो सरफेस है इसका एरिया और इधर वाली जो सरफेस है इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। पीछे वाली का और फ्रंट वाले का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। बॉटम और टॉप का एरिया क्या होगा, इक्वल। मतलब यहाँ पे 3 जो होते हैं 3 के क्या होती है, इक्वल होती है। तो 3 अलग अलग सरफेस यहाँ पर आपके पास होती है। तो मुझे बताओ अगर मैं एक काम करूँ, जो बॉटम वाली सरफेस है उसका एरिया जो है अगर मैं एक्स एज्यूम कर लूँ, और जो ये वाली जो पीछे वाली है सामने वाली इसका एरिया जो है मैं अगर वाई एज्यूम कर लूँ, और जो ये वाली बची कौन सी वाली, ये वाली साइड वाली, इसका जो एरिया है अगर मैं यहाँ पे जेड एज्यूम कर लूँगा, तो मुझे बताओ यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा वो अगर आपसे इसका वॉल्यूम पूछा जाए, क्या पूछा जाए, इसका वॉल्यूम अगर पूछा जाए तो मुझे बताओ इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है आपका अंडर रूट एक्स वाई जेड। कैसे आता है वे भी मैंने आपको सिखाया था, है ना। इसका पूरा प्रूव मैंने करवाया था कि जब भी आपके पास 3 कोई भी सरफेस का अगर एरिया दिया हुआ हो उसका वॉल्यूम पूछा जाए तो वॉल्यूम कितना होता है अंडर रूट एक्स वाई जेड जो होता है ये क्या होता है उसका वॉल्यूम होता है। कैसा है मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। आगे देखो इसके बाद जो अगला जो शेप है वो क्या है बेटा, आपके पास एक सिलेंडर है। सिलेंडर कैसे बनता है मैंने आपको सिखाया था, किससे बनता है, रेक्टेंगल से बनता है ना। पूरा डिटेल में आपको सिखाया था कैसे आता है कैसे नहीं आता, आप सभी को पता है। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया, मुझे बताओ अब साइड वाला पार्ट ये तो कर्व होगा, ये जो बोतल है किसकी तरह है आपका, एक सिलेंडर की तरह है। तो ये तो देखो ये कर्व हो, देखिए तो कर्व्ड सरफेस के काम में आएगा। और इसका ये देखो यहाँ पे क्या है, बॉटम पे क्या है, एक सर्कल है, और ऊपर भी क्या होगा, सेम रेडियस का ये क्या होगा, सर्कल होगा। तो अगर मैं इस साइड वाले पार्ट में अगर मैं इस बॉटम और टॉप को ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अगर लेकिन अगर मैं साइड वाले पार्ट की बात करूँ केवल, तो वो जो एरिया होता है कितना होता है 2 पाई आर एच। कैसे आता है वो भी मैंने आपको सिखाया था ना। तो जो इसका जो सी एस ए होता है वो तो कितना था 2 पाई आर एच। इसका जो टी एस ए होता है, टी एस ए कैसे निकालते हैं, सी एस ए के अंदर बॉटम और टॉप को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका टी एस ए आ जाएगा। और टी एस ए कैसे निकाला था हमने, जैसे मान लो 2 पाई आर एच था, इसमें आपने ऐड कर दिया था एक सर्कल नीचे का एक सर्कल ऊपर का, दोनों का एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। जैसे आप इसको ऐड करोगे वो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, मुझे बताओ कॉमन जो आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा एच प्लस आर। तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर जो है इसका फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद इसका जो वॉल्यूम था वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये भी आपको याद होगा। ये जो होती है इसकी क्या होती है, हाइट होती है, सिलेंडर ऐसा दिखता है, ऊपर और नीचे की रेडियस जो है वो दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। ये सभी को आपको पता होगा। बॉटम पे बेस जो होता है वो बॉटम होता है, वो उसका वो क्या होता है एक सर्कल होता है, उसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये सब चीजें आपको पता होगी। उसके बाद बात करते हैं होलो सिलेंडर की। तो होलो सिलेंडर जो है आप सभी को पता है अंदर से है ना, थोड़ा सा ऐसे एक लेयर बनी होगी, ऐसे खाली हो, होलो का मतलब खोखला, आप सभी को पता होगा। अंदर से खाली है पूरा ये वाला, लेकिन यहाँ पे एक मटेरियल की लेयर बनी हुई है अंदर से। जैसे फॉर एग्जांपल गीजर, आप देख सकते हो क्या गीजर, गीजर के अंदर से बाहर अलग से दिखता है, उसके अंदर ऐसे कोटिंग होती है मोटी सी, फिर उसके अंदर पानी के लिए अलग से स्पेस होता है। तो वो होलो सिलेंडर की तरह होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके बाहर की रेडियस क्या है कैपिटल आर, अंदर की रेडियस जो है क्या है स्मॉल आर, और बाहर वाली क्या है कैपिटल आर। अगर आपसे पूछा जाए कि ऊपर भी क्या एक सर्कल है, तो ये वाला पार्ट बचा क्या सर्कल वाला, उसका एरिया अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे कि बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये वाला जो स्पेस है इसका एरिया बच जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे स्मॉल पाई आर स्क्वायर को, तो क्या बचेगा आपके पास, इसका एरिया बचेगा। तो उसको बोलते हैं, अब मुझे पता है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी के भी परपेंडिकुलर अगर अपने अलोंग अगर कट करते हैं वो क्या होता है क्रॉस सेक्शन होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये क्या जाएगा क्रॉस सेक्शन का एरिया आ जाएगा। उसके अलावा अगर थिकनेस की बात की जाए, थिकनेस क्या होगा कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस करके क्या आ जाएगा आपकी थिकनेस, तो थिकनेस क्या है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इसके अलावा इसका एक्सटर्नल सी एस सी, एक्सटर्नल की रेडियस क्या है कैपिटल आर, तो सी एस सी क्या होगा 2 पाई आर एच, और जो इंटरनल है उसका क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एच, है ना। तो आराम से हम इसका सी एस सी निकाल लेंगे। उसके बाद अगर जो बचा हुआ पार्ट है इससे क्या निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में मुझे बताओ कौन कौन होगा, सी एस सी तो ऐड होगा ही होगा। इसके अलावा क्या ऊपर वाले जो पोर्शन है ये भी ऐड होने वाला है आपका। तो देखो आपने इंटरनल सी एस सी और एक्सटर्नल सी एस सी को आपने ऐड किया, प्लस इसके अंदर जो 2 एंड पे जो बेस है उसको भी आपने ऐड कर दिया। तो देखो 2 पाई कैपिटल एच 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने सोल्व करके देखा हुआ है, पहले स्क्वायर पे पुट करेंगे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको रटना नहीं है, केवल आपको याद रखना है कैसे बनता है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर से वॉल्यूम जो है किसका, मटेरियल का, जिस मटेरियल से बना हुआ है ये,
ये जो मटेरियल होगा अगर इसका वॉल्यूम आपसे पूछे, सिंपल सी चीज़ है, बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर दो, ये तो बचेगा। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो क्या आ जाएगा आपका वॉल्यूम आ जाएगा किसका, इस मटेरियल का जिससे बना हुआ है। इस तरीके से होलो सिलेंडर के बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका मोस्टली आता नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको, ये जो चीज़ें हैं कैसे चलती है इसके अंदर, आराम से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगला जो है वो देखो बेटा क्या है, एक कोन है। कोन किससे बनता है आपको पता है, किससे बनता है, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल से बनता है। इसके अलावा किससे बनता है आपका, एक किससे बनता है, सेक्टर से बनता है। मैंने आपको अच्छे से समझाया था पूरा इसके जो फॉर्मूला है वो भी कैसे बने वो सब समझाया था अच्छे से, है ना। इसका पोस्टमार्टम हमने अच्छे से किया था ना, उसके अलावा सबके क्यूब के पोस्टमार्टम किए थे हमने, सबके अच्छे से किए थे, बहुत डिटेल से हमने देखा था पूरा, ये 3-4 लेक्चर हमने लगाए थे इसके लिए। उसके अलावा अगर बात की जाए, सबसे पहले आप सभी को पता होगा ये जो हाइट होती है ये क्या होती है, कोन की हाइट होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा ना बर्थडे वाली टॉपी, है ना, वो क्या होता है आपका कोन। बर्थडे वाली केप जो होती है क्या होता है आपका कोन होता है। वो आइसक्रीम वाला कोन वो भी क्या होता है आपका, ये कोन, यही वाला कोन होता है। उसमें एक तो ये साइड वाली हाइट होती है ऐसे वाली, और एक बिल्कुल परपेंडिकुलर हाइट होती है। तो परपेंडिकुलर हाइट तो इसकी हाइट होती है, और साइड वाली जो हाइट होती है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, एल से नोट करते हैं, क्या होती है इसकी स्लैंट हाइट होती है। ये जो नीचे एक सर्कल होता है उसकी रेडियस क्या आपके पास आर है। तो मुझे बताओ अगर मुझे स्लैंट हाइट निकालनी होगी तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा। उसके अलावा अगर आपसे इसका सी एस से पूछे तो सी एस से याद रखना बेटा क्या होता है, पाई आर एल। याद रखना सी एस से जो होता है क्या होता है इसका, पाई आर एल। अगर आपसे इसका टी ए से पूछे तो मुझे बताओ सी ए से जो है उसके अंदर क्या ऐड करना है आपको, नीचे वाला एक बेस, ऊपर तो कोई सर्कल है ही नहीं यहाँ पर, कहाँ पर एक नीचे है, तो नीचे का जो सर्कल है इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो मुझे बताओ जैसे ही पाई आर स्क्वायर में ऐड करूंगा, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपका, पाई आर कॉमन आ रहा है। तो पाई आर जैसे मैं कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, एल प्लस आर। ये चीज़ जो यहाँ पर बच जाएगी। इसके अलावा इसके अगर वॉल्यूम से आपसे कोई बात की जाए तो वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है बेटा, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका अगर 1/3 कर दिया जाए तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है। इसके बाद जो अगली जो शेप है वो क्या है बेटा आपका, स्फीयर। स्फीयर अगर आपसे क्या पूछा जाए सी एच से टी एस से तो आपको याद रखना है, देखो क्या होता है, सॉलिड स्फीयर की बात की जाए इसका जो सी एच से टी एस से सेम ही होता है कि पूरा एक फुटबॉल है ना, पूरा राउंड होता है ये तो, है ना, पूरा कर्ड होता है। तो इसका सी एच से टी एस से सेम होता है, कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका तो वॉल्यूम आपसे पूछा जाए क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। कैसे बना था हमने अच्छे से डिटेल में देखा हुआ है, अभी आपको केवल फॉर्मूला याद करना है। इसके बाद अगर बात की जाए स्फेरिकल सेल की बात की जाए अगर आपसे, स्फेरिकल सेल में देखो एक मतलब कॉन्सेंट्रिक जैसा है ना, तो एक अंदर वाली रेडियस है आर, बाहर वाली रेडियस क्या है, कैपिटल आर। अगर मैं थिकनेस की बात करूँ तो क्या होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, वो क्या आ जाएगी इसकी थिकनेस, तो थिकनेस आ गई आपके पास। अगर इसका वॉल्यूम अगर आपसे पूछ लिया जाए मटेरियल, ये वाला जो मटेरियल है इसका अगर वॉल्यूम आपसे पूछा जाए तो बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर दो, तो 4/3 पाई आर क्यूब में से माइनस कर दो 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें से 4/3 पाई कॉमन लेते ही आपका ये बन जाएगा। उसके अलावा अगला जो शेप है देखो बेटा क्या है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर आप सभी को पता है, फुटबॉल को आप आधा कट कर दो, इसमें को क्या करो, हाफ कट कर दो तो क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो आपको पता है हेमिस्फीयर का जो सी एच होता है वो क्या होता है, साइड वाला पार्ट, केवल नीचे वाला आधा पार्ट। पूरा 4 पाई आर स्क्वायर था, आपने कट किया तो ऐसा नीचे वाला आधा ही तो बचा, वो कितना बच गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। बाउल जैसा देखा होगा आपने, बाउल घर में एक कटोरा जो होता है वो कहता है हेमिस्फीयर जैसा होता है। तो कितना हो जाएगा आपका सी एच है तो 2 पाई आर स्क्वायर। इसका जो टी एस है, जैसे मुझे बताओ जैसे आपने कट किया, एक बाउल है, नीचे 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अंदर एक को ऊपर भी एक ऐसा ऐसा होता है ना, पूरा ऐसा गोल होता है सर्कल जैसा, तो ऊपर वाला एक पोर्शन बन गया है, नई लेयर जो है बन गई है, तो उसका एरिया भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो वो भी कितना होगा आपका पाई आर स्क्वायर, दोनों की रेडियस सबकी रेडियस सेम है, तो टोटल जो आपका टी एस जो होगा वो कितना जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम जो है आपने हाफ कट किया है तो उसके वॉल्यूम का स्फीयर के वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये भी क्या होना चाहिए आपको याद होना चाहिए। आगे जो है उसके बारे में बात करेंगे हेमिस्फेरिकल सेल के बारे में। तो हेमिस्फेरिकल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो अगर मैं बात करूँ थिकनेस की, वही मटेरियल की थिकनेस कैसे होगा, बाहर वाली रेडियस अगर कैपिटल आर है, अंदर वाली अगर स्मॉल आर है, तो थिकनेस क्या हो जाएगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये आराम से हम निकाल लेंगे, है ना। देखो ये रही, अगर मैं बात करूँ ये जो बेस है, ये जो बेस है ऊपर, इसके एरिया की बात करूंगा तो बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इसका बेस हो जाएगा। अगर इसके में सी एच की बात करूँ, आपको पता है कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बाहर वाला पूछेगा तो कैपिटल आ जाएगा, अंदर वाला पूछेगा तो स्मॉल आ जाएगा। इसके अलावा अगर टोटल सरफेस अगर आपसे पूछे तो सी एच तो आपका ऐड करना ही करना दोनों का, उसमें एक जो बेस है वो भी ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका टी एस बन जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम अगर पूछा जाए तो बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा आपका ये
मटेरियल का जो है जिससे बना हुआ है उसका क्या जाएगा, वॉल्यूम यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये सब शेप्स थी, इसके CSA TSA वॉल्यूम के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। आओ अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है देखो बेटा क्या है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो याद रखना बेटा, कोई भी अगर दो सेम क्यूब है उनको जैसे आप ज्वाइन करोगे ना, इसे मिलाओगे तो क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है। तो मुझे खुद बताओ आप, जैसे आपने ज्वाइन किया तो उसकी जो लेंथ है वो क्या डबल हो गई क्या, पहले वाले की क्यूब की लेंथ और दूसरे वाले क्यूब की लेंथ, जैसे आपने उनको कंबाइन किया तो लेंथ है वो डबल हो गई। लेकिन मुझे बताओ आपने साइड में और ऊपर तो कुछ ऐड ही नहीं किया है, तो जो उसकी जो ब्रेड्थ है और जो उसकी हाइट है उस पर कुछ इफेक्ट हुआ क्या, नहीं हुआ। तो उस पे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, केवल क्या चेंज होगी यहाँ पर, लेंथ चेंज होगी। लेंथ जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, उसकी डबल हो जाएगी। तो देखो आपका जो दिखेगा कैसा दिखने वाला है, ऐसा दिखने वाला है। ज्वाइन करने के बाद आपका ऐसा दिखेगा, ये क्यूब था, इधर से एक क्यूब था, दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया। मुझे बताओ यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है किसका, हर एक क्यूब का। तो मुझे बताओ वॉल्यूम जो होता है कितना दिया हुआ, 64 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम आपको पता है कितना होता है, एक क्यूब होता है अगर साइड ए है तो वो कितना 64। तो बताओ एक की जो वैल्यू है 16 कितना बनेगा आपका, 4 सेंटीमीटर। तो अगर एक ही वैल्यू आपके पास आ चुकी है और अब आपने उनको कंबाइन कर दिया, साइड आ चुकी है, एक एज आ चुकी है किसकी, क्यूब की, अब आपने उनको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करते जो बन गया क्या, क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड की तो आपको लेंथ ब्रेड्थ तो हाइट तीनों चीज पता होनी चाहिए ना। अब आपको पता है लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, डबल हो जाएगी, 4 + 4 हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके अलावा ब्रेड्थ तो हाइट पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो वो भी 4 रह जाएगा और बाद में भी 4 रह जाएगा, इन पे कोई दिक्कत नहीं है, 4 सेंटीमीटर। ये सब आपने निकाल ली। अब आपको पता है इसका जो क्यूबॉइड है, रिजल्टिंग क्या बना है, क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का क्या पूछा है उसने, एरिया पूछा, सरफेस एरिया। आपको पता है क्या होता है, 2 × LB + BH × HL। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करके जैसे वैल्यू आप पुट करोगे, आपने पूरी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली ऊपर, जैसे वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो आंसर है कितना आएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन मुझे बताओ, ये तो चलो हमने किया, लेकिन अगर एक क्वेश्चन आपसे MCQ में पूछ लिया जाता तो मुझे बताओ, तुम खुद बताओ, जैसे आपने क्यूब को ज्वाइन किया, क्या एक सरफेस जो थी वो तो आपकी कवर हो गई क्या। तो जो पहला वाला क्यूब था उसकी जो 5 सरफेस है वो तो अभी भी बाकी है ना। इसके अलावा जो दूसरा वाला क्यूब है उसकी भी कितनी सरफेस बाकी है, 5। तो 5 इसकी बाकी है, 5 इसकी बाकी, टोटल कितनी बाकी रह गई अभी भी, बाहर कितनी, 10 जो सरफेस है वो आपको दिख रही है अभी भी। मतलब 10 और 1 का क्या होता है, a स्क्वायर, 10 का क्या होगा, 10 स्क्वायर। 10 एक ही वाले कितने है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 × 10 कितना है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी इसको शॉर्ट में आप आंसर निकाल सकते हो। ये तो आप क्यूबॉइड बना के जो आपको एग्जाम में करना है वो क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन जो है 3-4 बार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन 4-5 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्री के नंबर है, ये क्वेश्चन आएगा और आप इसको अच्छे से करके आओगे। और पता है कितने मार्क्स आता है ये, 5 नंबर का, 5 मार्क्स आपके पक्के होने चाहिए इससे। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है बेटा, बर्ड बाथ के बारे में है। तो बर्ड बाथ क्या होता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अब देखो इसको लेके कई बार माइंड में जब बच्चे सोचते हैं तो कई बार माइंड में ये चीज़ें उठती है कि सर बर्ड बाथ ऐसा भी हो सकता है ना, आपने एक सिलेंडर लिया, उसके ऊपर आपने देखा तो नीचे से आपका वो बंद भी तो सकता है। लेकिन बेटा याद रखना, आपको मिनिमम कॉस्ट पे वो चीज़ बनानी होती है। कोई भी चीज़ बनाते हैं क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट पे आपको बनाना होता है। तो बर्ड बाथ जब आप लेते हो तो आप क्या करते हो, एक होलो पाइप लेते हो, उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल से शेप बना देते हो अंदर से, और नीचे से वो खुला हुआ रहता है। नीचे से बंद क्यों करेंगे, क्यों कॉस्ट को बढ़ाएंगे, तो वहां पर क्या होता है, नीचे से वो खुला होता है। आप एक होलो पाइप लेते हो, उसके अंदर ऊपर से क्या बनाते हो, हेमिस्फेयर जैसा एक ऐसा शेप दे देते हो जिसमें आप अंदर आप पानी डाल लेते हो, है ना। और वो भी ऊपर से बंद तो होता नहीं है। अगर ऊपर से बंद कर दोगे तो पानी कहाँ डालोगे, तो ऊपर से क्या रहेगा, वो खुला रहने वाला है। तो बर्ड बाथ जो होता है, क्या देखो एक हेमिस्फेयर, क्या एक सिलेंडर है, इसके ऊपर जो है हेमिस्फेरिकल शेप में ये बना हुआ है, यहाँ पे आप पानी डाल सकते हो। पक्षियों के लिए ना अच्छे काम करने वाला है कोई जो बना रहा है, ठीक है। रश्मि मेड ए बर्ड बाथ, रश्मि अच्छी है वो बना दी इसके लिए। फॉर है गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का शेप है विद हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड, एक के एंड पे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना हुआ है, दूसरे एंड पे कुछ नहीं बना हुआ, दूसरा एंड जो है पूरा खाली है, ठीक है। इन द जॉइनिंग फिगर द हाइट ऑफ द सिलेंडर, पूरे की जो हाइट है सिलेंडर की वो कितनी है, 1.45 मीटर, एंड जो डायमीटर जो है कितना 60। तो मुझे बताओ डायमीटर का 60 तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी हाफ कितनी जाएगी, 30 सेंटीमीटर। मुझे बताओ हाइट जो है या तो क्या 1.45 मीटर, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा, 1.45 मीटर जो है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो कितना है, 145 सेंटीमीटर।
ये आ जाएगा आपके पास। उसके अलावा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। तो आपसे पूछा क्या है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है किसका, बर्ड बाथ का। तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया हुआ है बेटा, आपके पास क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक तो सिलेंडर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हेमिस्फीयर। याद रखना जब भी आप टोटल सरफेस एरिया निकालने जाओगे इस चैप्टर में, तो जिस जिससे फिगर बनी हुई है देख लो उसका क्या यूज हो रहा है और उनको प्लस कर दो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे बताइए यहाँ पर देखो ये नीचे से खुला हुआ, तो केवल ये सिलेंडर का साइड वाला पार्ट ही काम में आ रहा है क्या, ये साइड वाला पार्ट काम में आ रहा है, मतलब साइड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं आप, CSA। तो CSA काम में आ रहा है किसका, सिलेंडर का। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अगर इस हेमिस्फीयर को मैं देखूं तो ऊपर से खुला हुआ है, तो क्या ये वाला पार्ट जो है इसका काम में आ रहा है क्या, ये तो सरफेस बनी हुई है, तो ये भी क्या है इसका, CSA। तो CSA और सिलेंडर प्लस CSA और हेमिस्फीयर को अगर आप प्लस कर दोगे तो जो बर्ड बाथ बना हुआ है उसका टोटल सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा इसका, TSA जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। आपको पता है CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 पाई R²। इसको जैसे हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे, तो देखो वैल्यू पुट करने के बाद, सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर मिला है यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद जैसे आप सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा कितना मिलेगा, 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको पता है कि 1 सेंटी आपको आंसर किस में चाहिए, मीटर स्क्वायर में, तो 10,000 का डिवाइड कर दो। जैसे आप डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, 3.3 मीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको लीटर में भी निकाल सकते हो ना, आता है निकालना। 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अगर आपको वाटर का अगर पूछे तो वाटर, अगर आपसे पूछ ले कि बर्ड बाथ में कितना पानी आएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले इसके अंदर कि क्वेश्चन ऐड कर देगा इसके अंदर कि बर्ड बाथ जो है उसमें कितना पानी आप डाल सकते हो, उसका कैपेसिटी बताओ, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और वॉल्यूम में अगर आपसे लीटर में पूछे तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1/1000 लीटर। तो उस तरीके से हम आराम से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपसे वॉल्यूम भी इसके अंदर पूछ लिया जाएगा, तो यहाँ पर केवल इसका क्या पूछा था हमसे, TSA पूछा था, तो TSA हमने निकाल दिया, कितना है 3.3 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आया। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा, ए वेसल्स इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। होलो हेमिस्फीयर है, होलो की जब भी बात की जाएगी ना, क्या यूज करना है आपको, CSA यूज करना है। होलो जब भी वर्ड आएगा क्या यूज करना है आपको, CSA यूज करना है। तो होलो हेमिस्फीयर है, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। एक होलो हेमिस्फीयर है ऐसा वाला, इसके ऊपर होलो सिलेंडर रखा हुआ है। सिलेंडर भी होलो, मतलब क्या लगेगा, केवल CSA लगने वाला है। ऐसे आपका हेमिस्फीयर रखा हुआ था, उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, एक सिलेंडर रख दिया, वो भी खाली है ना, पूरा होलो है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर दे रखा है कितना, 14, तो रेडियस क्या आ जाएगी आपके पास, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। टोटल हाइट ऑफ द वेसल्स, अब जो हाइट है ना, ये टोटल वेसल्स जो है ना पूरी है, इसको आप सिलेंडर की हाइट मत मान लेना। अगर ये गलती बच्चे कर देते हैं, इसको जो हाइट दे रखी है उसको क्या ले लेते हैं, सिलेंडर की हाइट लेते हैं, क्वेश्चन हो गया गलत। जैसे आप इसको, अगर आपने सिलेंडर की हाइट मान ली, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, आपका आंसर जो बिल्कुल गलत आएगा। आपसे क्या पूछा, फाइंड द इनर सरफेस एरिया, जो वेसल्स बनी उसका इनर सरफेस एरिया आपसे पूछा है। तो मुझे बताओ जो वेसल्स है वो कैसी दिखेगी, एक नीचे हेमिस्फीयर था, उसके ऊपर क्या कर दिया हमने, सिलेंडर रख दिया, तो आपकी वेसल्स ऐसी दिखेगी। उसका जो डायमीटर है वो 14 था, तो रेडियस जो है कितनी जाएगी बताओ, 7 सेंटीमीटर। जो 13 सेंटीमीटर जो टोटल हाइट है, अगर ये टोटल हाइट है तो आप इसको सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर तो इतना सही है ना, इसको आप ये तो पूरी हाइट है, सिलेंडर तो इतना सही है, तो इसको आप सिलेंडर की हाइट नहीं मान सकते। मुझे बताओ, नीचे हेमिस्फीयर है तो ये भी तो, ये अगर रेडियस है तो नीचे भी तो रेडियस होने वाली है, हेमिस्फीयर चारों तरफ से रेडियस सेम होती है। तो अगर ये 7 तो ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। अच्छा पूरी 13 है, ये 7 है, तो अगर मैं हाइट की बात करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हाइट जो है बताओ कितनी बचेगी, 13 में से अगर आप 7 को माइनस करोगे तो कितना जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर भी आपने फाइंड आउट कर लिया, कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। तो आपने रेडियस निकाली, कितना है, 7 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सिलेंडर दोनों की सेम होने वाली है। हाइट ऑफ सिलेंडर आपको चाहिए था, 13 में से 7 को माइनस किया, कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपने निकाल ली। अब आपको क्या चाहिए, इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया मतलब कहाँ से बना हुआ है, मुझे बताओ, क्या ऊपर से तो खाली है, क्या ये वाला पार्ट बना हुआ है, ये वाला पार्ट बना हुआ है, इससे बना हुआ है ना। ये क्या बताओ, साइड वाला पार्ट ऑफ सिलेंडर, वो क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर। तो मतलब यहाँ पे क्या यूज आ रहा है, CSA ऑफ सिलेंडर। इसके अलावा क्या नीचे क्या जुड़ा हुआ है, हेमिस्फीयर, तो ये भी क्या होगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। क्यों, ये क्या है, होलो हेमिस्फीयर है, होलो सिलेंडर, तो दोनों क्या यूज होगा, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो जैसे आप दोनों का CSA ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, टोटल वेसल्स का इनर सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इनका आपको पता है कितना होता है, सिलेंडर का 2 पाई RH, और प्लस इसका कितना होता है, 2 पाई R²।
यहाँ आप वैल्यू जैसे पुट करोगे, वैल्यू पुट करके वैल्यू यहाँ से पुट कर लोगे आप, सब कुछ डायमेंशन आपके पास गिवन है, और यहाँ पे सोल्व करोगे तो जो आपका आंसर मिलेगा कितना मिलेगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो क्या होगा वेसल्स का इनर सरफेस एरिया होगा, जो आपने फाइंड आउट कर लिया। आओ इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो किसके बारे में है, एक टैबलेट कैप्सूल जो कि आपको बीमारी में काम आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ मेडिसिन कैप्सूल विच इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच एट एंड। एक सिलेंडर था बीच में, उसके एंड पे 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, है ना, इधर भी एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है, इधर भी एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है, तो ऐसा दिख रहा है आपका कैप्सूल। अब आपको क्या चाहिए इसका, इफ द लेंथ ऑफ द कैप्सूल इज 14, याद रखना ये जो लेंथ है ये टोटल लेंथ है, किसकी, कैप्सूल की लेंथ है, ये बीच में सिलेंडर लगा हुआ उसकी लेंथ नहीं है, mm में तो mm लगाएंगे, ये जो लेंथ है किसकी लेंथ है, टोटल कैप्सूल की लेंथ है, इसको आप सिलेंडर की लेंथ मान लेना, हेमिस्फीयर लगा हुआ तो सिलेंडर तो इतना सही होगा ना, यहाँ पे तो ये हेमिस्फीयर है, ये इसका डायमीटर होगा, और इधर से भी ये हेमिस्फीयर इसका डायमीटर तो इतना होगा ये, तो जो सिलेंडर है उसकी लेंथ तो बताओ कहाँ से कहाँ तक होगी, कि यहाँ से लेके यहीं तक होने वाली है क्या, और ये हाइट, ये जो लेंथ है ये तो पूरी लेंथ है, तो ये जो है अभी लेंथ या हाइट ये सिलेंडर की नहीं है, सिलेंडर की आपको निकालना पड़ेगा। एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर बताओ अगर 5 सेंटीमीटर है तो अगर इसकी रेडियस की मैं बात करूँ क्या 5/2 आएगा क्या, तो 5/2 mm जो है, mm में है mm जो है वो क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा। मुझे बताओ इधर से भी ये भी क्या एक रेडियस होगी, ये अलग कलर देते हैं, ये भी रेडियस है, तो ये भी जो है कितना होगा बताओ, क्या 2.5 ही होगा क्या, 5/2 मतलब 2.5, इधर से भी कितना होगा 2.5। अगर मैं बात करूँ यहाँ से मुझे फाइंड आउट क्या करना है, इसकी लेंथ निकालनी है, पूरा कितना है 14 है, उसमें अगर 2.5 इधर से 2.5 इधर से अगर माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर बताओ 14 में से 2.5 ये वाला 2.5 ये वाला क्या 5 आपने माइनस किया गया, तो 14 में से जैसे आप 5 माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा 9 mm, जो 9 mm है वो क्या है, लेंथ है, किसकी लेंथ हो चाहे हाइट हो, बात सेम ही होती है ना, किसकी लेंथ हो हाइट है, ये सिलेंडर की लेंथ हाइट है। अच्छा सिलेंडर के लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए होती है, हाइट चाहिए होती है, रेडियस तो दोनों की सेम ही है, कितनी है 2.5 निकाल लिया आपने, लेंथ भी आपने निकाल ली कितनी है 9 mm वो भी आपने निकाल ली। अच्छा हेमिस्फीयर है उसके लिए क्या चाहिए आपको, रेडियस चाहिए, रेडियस निकाल के बैठे कितना 2.5, डायमेंशंस पूरी आ गई जो हमें रिक्वायर्ड है। अब आपसे पूछा क्या, देखो फाइंड द सरफेस एरिया वॉल्यूम, हम नेक्स्ट जो अगला लेक्चर उसके अंदर वॉल्यूम पढ़ेंगे, वॉल्यूम यहाँ पे हम नहीं कर रहे, वॉल्यूम अगले वाले में कर लेंगे। तो यहाँ से सरफेस एरिया हम निकालेंगे, किसका निकालेंगे, कैप्सूल का। मुझे बताओ कैप्सूल है अंदर से पूरा खाली होता है ना, उसके अंदर मेडिसिन डालते हैं, बाहर एक लेयर होती है कोटिंग होती है, उसके अंदर में मेडिसिन डालते हैं तो अंदर से पूरा खाली होता है वो ना, होलो होता है। तो मुझे बताओ होलो होता है क्या, ये केवल साइड वाला पार्ट ही काम में आता है क्या वहाँ पर, और साइड वाला जो पार्ट है तुम खुद बताओ यहाँ पर कौन कौन दिख रहा है आपको, 2 तो हेमिस्फीयर दिख रहे हैं, एक क्या दिख रहा है सिलेंडर, तो एक सिलेंडर का CSA प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर, वहाँ पे आप जैसे आप ऐड करोगे टोटल जो कैप्सूल है उसका क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा। तो जैसे आप टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर। आपको पता है सिलेंडर का CSA जो होता है कितना होता है 2πRH, प्लस 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कितना होता है 2πr², किसका CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है। दोनों को जैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करके यहाँ पे जैसे वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस क्या है 5/2, और इसकी जो लेंथ सिलेंडर कितनी है निकाली थी हमने 9, तो 9 निकाल ली थी, यहाँ पे 9 पुट करेंगे, और रेडियस क्या थी 5/2 पुट कर देंगे। जैसे हम सोल्व करेंगे आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा 220 mm², ये क्या जाएगा कैप्सूल जो है उसे क्या जाएगा, ये सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड था। इस तरीके से हम आराम से सोल्व करेंगे। इस चैप्टर में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अगर आपको कैलकुलेशन में आपने छोटी सी गड़बड़ की तो आपका पूरा मार्क्स चला जाएगा। आपका अच्छा एक चीज याद रखना, स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। सबसे पहले जो गिवन है, क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, डायमीटर गिवन है, हाइट है, जो भी निकाल लो, जो रिक्वायर्ड वो चीज़ें निकाल लो। उसके बाद आप सरफेस एरिया निकाल लो, जो भी कैप्सूल वगैरह जो भी किस दे रखा हो उस तरीके से। उसके बाद उसका लिखो कि CSA किसका लगाना है वो, उसके बाद उसके फॉर्मूले लिखना है इस तरीके से, उसके बाद कॉमन आ रहा है कॉमन लेके फिर वैल्यू डाल के उसको सोल्व करना है। इस तरीके से आप करोगे तो आपको जो स्टेप बाय स्टेप आपको मार्किंग होती है, आपको पता ही होगा आपकी जो मार्किंग होती है क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, तो आपको फुल मार्क वहाँ पे मिलेंगे, है ना। अगर आप डायरेक्ट ही सीधा ये लिख के कर दोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे ना। ये जो लिखते हो ना गिवन होता है, मान लिया क्वेश्चन में गिवन होता है, इनके जो मार्क्स मिलते हैं आपको, इनको लिखने के भी आपको मार्क्स मिलते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप ही लिखना है एग्जाम के अंदर। इस चीज़ का ध्यान रखना, और आपको मैंने बताया हुआ भी है कैसे आपको लिखना होता है, अच्छे से आपको उसको फॉलो करना है। अगला जो क्वेश्चन है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं।
देखो अगला क्वेश्चन, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, और याद रखना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है, चाहे वेरिएबल के अंदर वेरिएबल के फॉर्म में आ जाएगा, जो डायमेंशन है वो वेरिएबल में दे देगा या फिर उसकी वैल्यू दे देगा। अगर कभी भी अगर वेरिएबल में दे रखा हो ना तो घबराना नहीं है, वेरिएबल है तो वेरिएबल रहेगा, वैल्यू है तो वैल्यू देगी, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। वेरिएबल है तो वेरिएबल में छोड़ दो आंसर, वैल्यू जो तो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दो नंबर्स में। तो उसमें मैथ में इन चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं, जो आपको बेसिक्स जो होती है उसको फॉलो करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है, स्टेप बाय स्टेप चलो, आंसर अपने आप आएगा, उसमें बिल्कुल घबराना ही नहीं है। आप अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे हैं तो आपका आंसर हमेशा सही होगा, आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। तो आओ इस क्वेश्चन को चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ये क्या है क्वेश्चन, कैसे होगा उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबॉइडल ब्लॉक सच दैट डायमीटर जो है L सेंटीमीटर, यहाँ पे वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल है, L सेंटीमीटर है, द सरफेस हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। उसने बोल दिया कि जो डायमीटर है ना वो किसके इक्वल है, एज के इक्वल है। और एज जो है उसकी लेंथ क्या दे रखी है आपको, L दे रखी है, मतलब जो एज है क्यूब की वो भी क्या आपके पास L है, और जो हेमिस्फीयर उसका डायमीटर भी क्या है, L है। तो मुझे बताओ जो रेडियस होगी हेमिस्फीयर की वो क्या L/2 होगी, क्या उसकी हाफ हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी L/2। अब सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से दिखता कैसा है, तो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। अच्छा फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। आपने क्या किया कि जो एक सॉलिड क्यूब था उसके अंदर से ऐसे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट करके बाहर निकाल दिया। अब जो बचा हुआ पोर्शन है उसका आपसे क्या पूछा है, उसने टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है, जो कितना पार्ट बचा हुआ है उसका एरिया में निकालना है। तो याद रखना, चाहे आप कट करके बाहर निकालो चाहे ऊपर रख दो, ऐसे दोनों का जो आंसर आता है वो सेम ही होता है, उसी तरीके से आपका सोल्व होता है। चाहे ऊपर रख दो चाहे तो आप एक हेमिस्फीयर, या फिर कट करके बाहर निकाल लो, दोनों का आंसर सेम तरीके से आपको सोल्व करना है, सेम तरीके से दोनों सोल्व होंगे। चाहे हेमिस्फीयर की जगह आप कोण रख दोगे तो भी आपका आंसर वैसे आने वाला है। तो सेम तरीके से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, आपको अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझना है और एग्जाम में करके आना है। ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपको पता है इसकी एज जो है L है, डायमीटर भी L है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ जैसे आप अगर आप इसको देखोगे तो आपको एक क्यूब दिख रहा है, क्यूब की मुझे बताओ ऊपर से अगर आपने कट किया है तो इसकी जो 5 सरफेस है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला। तो इसका जो सबका जो एरिया होगा क्या 5a² पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, आप बोलोगे बिल्कुल सर नहीं पड़ने वाला। अब मुझे बताओ ऊपर वाली सरफेस थी वो क्या स्क्वायर है, तो दिखेगी कैसे, जिसे कट करोगे आप। और मुझे पता है इसका जो आपको पता होगा ये चीज कि जो यहाँ पे हेमिस्फीयर कट कर रहे हो, हेमिस्फीयर का बेस कैसा होता है, सर्कल होता है। तो ये कटने के बाद आपका ऐसा दिखने वाला है, क्या कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ऐसा दिखेगा। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर ये जो पोर्शन है कॉर्नर वाला, कि जैसे ये तो काट के बाहर निकाल लिया आपने, लेकिन ये कॉर्नर वाला पार्ट है ये क्या बच गया क्या, अभी भी ये वाला पोर्शन जो है ये तो अभी भी बाकी रह गया है, जो ऊपर वाली सरफेस है। तो मुझे बताओ ऊपर वाली सरफेस में से जो बचा हुआ पार्ट है इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो ये जो पूरी स्लाइड है और पूरी जो ये सरफेस है वो उसका एरिया क्या होगा, a²। उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं किसको एक सर्कल उसको माइनस कर दूंगा तो ये जो बचा वाला पोर्शन है, ये जो कॉर्नर में बाकी है उसका क्या मिलेगा, आपको एरिया मिल जाएगा। तो अगर मैं a² में से माइनस कर दूंगा किसको, πr² को, जो कि बेस है किसका, हेमिस्फीयर का, उसको जैसे मैं माइनस करूंगा क्या मिल जाएगा, इसका एक कॉर्नर वाला पार्ट मिल जाएगा। अब क्यूब तो हो गया खत्म। लेकिन जैसे आपने कट करके बाहर निकाले से आपने गड्ढा किया उसके अंदर से, तो क्या नई एक सरफेस बन चुकी है कि वहां पे एक ऐसे लेयर बन जाएगी ना, ऐसे मुड़ी हुई सी। अब वो जो मुड़ी हुई लेयर है वो किसका काम कर रही है, आपका CS ऑफ हेमिस्फीयर का काम कर रही है, तो वो भी तो प्लस होगी ना, एक नई सरफेस जो बन चुकी है। आप सरफेस एरिया निकाल रहे हो तो नई सरफेस पे आपका ऐड होगा। तो मुझे बताओ CS ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2πr², ये भी आपको प्लस करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ 5a² प्लस a² क्या होगा, 6a², इसमें से अच्छा -πr² प्लस के 2πr² क्या बचेगा आपका, प्लस के πr²। तो मुझे बताओ अगर आपको ये जो है ये क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा किसका, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका। जब भी आप एक क्यूब में से एक एज के इक्वल क्या निकाल लोगे, आप हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन खोल दोगे। अगर मुझे बताओ डायमीटर अलग भी होगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ने वाला। कम हो ज़्यादा हो उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, जो आंसर है वो सेम तरीके से होगा। इसका एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, कई बार एक गड्ढा ना करके ऊपर रख दिया जाएगा हेमिस्फीयर, तब भी आपका आंसर जो यही आने वाला है। तो इसको आप याद कर लेना अच्छे से। ये फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक तो ये वेरिएबल वाला, एक सेम टाइप से वैल्यू दे देगा, एक ऊपर रख सकता है, सेम टाइप के क्वेश्चन बनेगा, उनका सबका आंसर यही आने वाला है, 6a² प्लस πr²। इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सबका आंसर सेम होने वाला है। अब वैल्यू जो भी है यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा।
तो बेसिकली करते क्या है, जो टोटल से क्या होता है TSA ऑफ क्यूब, उसमें से माइनस कर देते हैं बेस ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस ऐड कर देते हैं क्या, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि वो नया पोर्शन जो बन चुका होता है। फाइनली सोल्व करने पे जो आता है वो क्या आता है 6a² प्लस πr²। ये भी आप पुट कर सकते हो या स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हो। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर में से माइनस करते हो किसको, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसको माइनस करते हैं। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसकी जो वैल्यूज है यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ये कितना था 6a², ए की वैल्यू क्या l है तो l² प्लस ये क्या होगा CSA क्या था 2πr², r क्या आपका l/2 आपने निकाले तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस πr² आपने माइनस किया। जैसे आपने सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से l²/4 अगर कॉमन लेते हो क्या बनेगा 24 प्लस पाई। कैसे बना मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। ये क्या था आपका 6l², मुझे बताओ 2πl² में से इसको माइनस करोगे क्या बचेगा आपका, बोलो कितना बचेगा, प्लस का पाई, यहाँ पे क्या बनेगा l²/4। मुझे बताओ जैसे आप कॉमन लोगे यहाँ से, जैसे आप l²/4 जैसे आप कॉमन लोगे, मुझे बताइए यहाँ पे डिवाइड में 4 तो है ही नहीं, फिर आप कॉमन ले तो डिवाइड जो जबरदस्ती वाला कॉमन आता है ना वो पता है कि मल्टीप्लाई होता है। तो 6 4 जा 24, और कुछ बचा है नहीं बचा, l² आपका कॉमन आ गया है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, l²/4 कॉमन लोगे क्या बचेगा, पाई बचेगा। चाहो तो आप यहाँ पे वैल्यूज भी पुट कर सकते हो पाई की 22/7 और इसको सोल्व कर सकते हो, सेंटीमीटर² जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम आराम से इसको सोल्व कर लेंगे। और अगर वैल्यूज गिवन होती तो वैल्यूज यहाँ पे पुट करते, आंसर हम आराम से इसको निकाल लेते। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो बेटा क्या है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, केवल आपको वैल्यूज दे रखी है। अब की बार क्या है, वैल्यूज दे रखी है, और अब की बार डिप्रेशन नहीं बनाया है, ऊपर रख दिया, उसके ऊपर रख दिया गया है। अगर ऊपर रखिए चाहे डिप्रेशन बनाए, आंसर तो सेम तरीके से आता है। अभी मैंने बताया था आपको, डायमीटर अलग हो एज से तो भी आपका आंसर क्या आता है, सेम टाइप से आता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर वो दिख रहा है आपको, अ क्यूब एंड ए हेमिस्फीयर। एक तो क्या है क्यूब है, एक क्या है हेमिस्फीयर। आपने क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर। इसका जो एज है वो कितना आपके पास 5 सेंटीमीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड हेमिस्फेरिकल फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ ए डायमीटर कितना है 4.2। मुझे बताओ अगर डायमीटर 4.2 है तो रेडियस क्या होने वाली है इसकी, 2.1 होगी क्या। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा है किसका, ब्लॉक का। अभी हमने निकालना सीखा लास्ट क्वेश्चन में, मैंने कहा था चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, बात एक ही है। तो रेडियस आपके पास पता है कितना 2.1 है, वो जो एज है ए वो कितना आपके पास सेंटीमीटर, ए जो है कितना आपके पास 5 सेंटीमीटर, वो आपने TS से निकालना सीख लिया है। इसका वो कितना होगा बताओ, 6a² प्लस πr²। अभी आपने निकाला था ऊपर। जैसे आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, 6a की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस पाई कितना आपका 22/7 इंटू रेडियस क्या आपके पास कितने है ये 2.1, तो 2.1 इंटू 2.1। जैसे आप वैल्यू पुट करके सोल्व करोगे तो बताओ यहाँ से आप सोल्व कर लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 6 कितना जाएगा 150, प्लस यहाँ से 7 से 0.3 टाइम कटेगा तो 2.1 इंटू 3 करोगे कितना जाएगा आपके पास, कितना जाएगा 6.3 आ जाएगा। 6.3 को जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा यहाँ से कि 13.86 आ जाएगा क्या, 13.86। आप जैसे इसको दोनों को ऐड करोगे कितना जाएगा 163.86 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सबका एक सेम ही फॉर्मेट होता है। इस तरीके से हम इसको सबको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आप तरीके से लिख देना रेडियस क्या है हेमिस्फीयर की, सब कुछ आपको लिखना ही होता है। इस तरीके से हम इसको मैंने आपको बता ही दिया लिखना कैसे है, इस तरीके से हम लिखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है देखो क्या है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। एक टेंट की बात की जा रही है, एक टेंट बना हुआ है, कैसा सिलेंडर है, उसका जो टॉप है कैसा बनाया हुआ है, उसका एक कॉनिकल टॉप रखा हुआ है ना, ऐसे एक सिलेंडर था उसके ऊपर एक कॉन रख दिया गया, कॉनिकल टॉप बना दिया गया है। अब मुझे बताओ टेंट की बात की जा रही है तो टेंट तो अंदर से खाली होगा ना, पूरा होलो होगा पूरा। तो यहाँ पर अब आपको पता है जब भी होलो का नाम आएगा क्या यूज करने वाले हैं, CSA यूज करने, CSA यूज करेंगे। और ये भी याद रखो जब भी टेंट की बात की जाएगी क्या लगाना है, केवल वहां पर CSA ही आपको लगाना है। तो मुझे बताओ एक तो क्या बनेगा, आपका सिलेंडर है उसके ऊपर कॉनिकल टॉप है, डायमेंशंस आपको दे रखी होगी, पढ़ लेते हैं। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, हाइट तो कितनी है 2.1 और डायमीटर कितना है 4, तो रेडियस क्या हो जाएगी 2 मीटर है यहाँ पर। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, स्लैंट हाइट देखिए टॉप पे कौन है कौन, तो कौन की स्लैंट हाइट कितना है 2.8। एंड द फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। और मुझे बताओ रेडियस जो होगी क्या दोनों की सेम होगी क्या, उसी के ऊपर तो रखा हुआ है, रेडियस दोनों की सेम होने वाली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा है,
फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, कैनवास कितना लगने वाला है उसका एरिया पूछा है। तो जो कॉनिकल टेंट जो जहाँ बना हुआ है उसका एरिया बता दो, सेम ही होने वाला है। उसके अलावा क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास, कैनवास की कॉस्ट भी आपसे पूछी गई है। वो आपको पता है कि यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी यहाँ पे 500 है। आपसे क्या पूछा है टोटल, पहले तो एरिया निकाल दो, कैनवास कितना लग रहा है वो, और उसकी कॉस्ट भी बता दो। दो चीज़ आपसे पूछी है, तो मुझे बताओ कैसे बना हुआ है। जो आपका डायग्राम बनेगा क्या ऐसा बनेगा क्या, एक तो नीचे एक सिलेंडर था उसके ऊपर क्या लगा दिया, कौन बना दिया, सरमाउंट कर दिया कौन। अच्छा आप यूज क्या करने वाले हैं, दोनों की डायमेंशन दे रखी है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या यूज होता है बताओ, क्या सी एस ऑफ सिलेंडर और सी एस ऑफ कौन यहाँ पे यूज करने वाले हो क्या, ये तो चीज़ यहाँ पे लगेगी। तो जैसे आप दोनों को ऐड करोगे सी एस ऑफ कॉर्न प्लस सी एस ऑफ सिलेंडर, तो क्या आ जाएगा आपको टी एस टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा किसका, टेंट का। जैसे आप दोनों के सोल्व करोगे तो पाई आर एल प्लस 2πr वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे वैल्यू डालने के बाद जो सोल्व करने के बाद जो आंसर है कितना आएगा 45 मीटर स्क्वायर। ये क्या जाएगा आपका बस सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ये मिल जाएगा आपको। जितना कैनवास आप लगा रहे हो वो कैनवास का एरिया आपको मिल जाएगा। अब मुझे पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो कितना है 500, जैसे 500 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना जाएगा 22,000। तो टेंट बनाना थोड़ा महंगा पड़ गया है, 22,000 रुपीज़ लग रहे हैं। तो टेंट बनाना थोड़ा महंगा पड़ रहा है लेकिन टेंट बनाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम टेंट का जो है क्या निकालेंगे, जो कैनवास जो यूज हुआ उसका टोटल एरिया कितना है वो निकाल लेंगे। उसके बाद उसकी कॉस्ट है वो भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। देखो जो अगला क्वेश्चन है बेटा किसके बारे में है, राशिद को मिला बर्थडे गिफ्ट में लट्टू। तो देखो राशिद गोट ए प्लेइंग टॉप एज बर्थडे प्रेजेंट, कौन देता है यार, बर्थडे गिफ्ट में क्या दे गया, लट्टू। उसके ऊपर भी कोई कलर नहीं है, कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी करिए। राशिद गॉट ए प्लेइंग टॉप एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैज नो कलर, बेचारे पे कोई कलर भी नहीं था, देख के उदास हो गया। अब उदास हो गया तो उसने सोचा कि मैं कुछ कलर उस पर पेंटिंग कर लेता हूँ। वॉन्टेड टू कलर इट विद हिज क्रेयॉन्स, उसके पास क्रेयॉन्स थे, उससे उन्होंने बोला कि मैं पेंट कर लेता हूँ थोड़ा सा, अच्छा हो देखे थोड़ा सा। द टॉप इज शेप्ड लाइक ए कॉन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर, नीचे एक हेमिस्फेयर, अच्छा हेमिस्फेयर था, नीचे कौन था उसके ऊपर क्या लगा हुआ है हेमिस्फेयर। ऐसा एक लट्टू पकड़ा गया कोई, इसको बर्थडे था, पार्टी दी थी उसने, तो अच्छी पार्टी दी, लेकिन उसको कोई बिना कलर का लट्टू पकड़ा गया बर्थडे गिफ्ट में। कोई बात नहीं, वो कलर करने वाला है उसके ऊपर, ठीक है। हेमिस्फेयर है उसके ऊपर, हेमिस्फेयर लगा हुआ किसके ऊपर, कॉनिकल टॉप पे। अब आपको पता है लट्टू है तो अंदर से तो पूरा खाली है ना, तो केवल बाहर वाला पार्ट है वही काम उससे बना हुआ है। तो मुझे बताओ क्या यूज करने वाले हो यहाँ पर क्या सी एस यूज करने वाले हो क्या, कौन, एक तो हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर ऑफ सी एस ए और हेमिस्फेयर ऑफ कौन, सॉरी सी एस ऑफ कौन, ये चीजें आप यूज करने वाले हो। अब आपको पता है हमें कौन की कौन है तो कौन के लिए तो क्या चाहिए, सिलेंडाइड चाहिए, पाई आर एल होता है सी एस ए। सिलेंडाइड दे रखी है क्वेश्चन में, नहीं दे रखी, अच्छा, लेकिन और हाइट नहीं दे रखी, क्योंकि हाइट जो दे रखी है किसकी दे रखी है, पूरे लट्टू की हाइट दे रखी है। आप गलती से उसको कोण की हाइट अगर ले लोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो ये जो 5 सेंटीमीटर जो है वो दे रखी है, देखो द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर हाइट, पूरे टॉप की जो हाइट है वो कितने 5 सेंटीमीटर है। जो कोनिकल पार्ट है उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर नहीं है। एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप कितना 3.5, अगर डायमीटर 3.5 है तो रेडियस जो होगी दोनों की सेम होने वाली है, इसलिए मैं आ ले रहा हूँ कितना जाएगा 3.5 डिवाइड बाई 2, पॉइंट हटाएंगे नीचे जो आएगा तो मीटर है, ये तो क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो 35/20 5 से कट रहा है ऊपर नीचे, क्या जाएगा 7/4 सेंटीमीटर जो होगी वो क्या जाएगी आपके पास, इसकी रेडियस आ गई। मुझे बताओ टोटल हाइट दे रखी है लट्टू की कितनी है 5 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे तो ये वाली हाइट चाहिए ना, किसकी, कौन की हाइट चाहिए। अच्छा पूरा, अच्छा मुझे बताओ ये जो रेडियस है ये कितनी 7/4, तो ये भी तो रेडियस है, हेमिस्फीयर है, ये कितना हो जाएगा 7/4। मुझे चाहिए कौन सी हाइट, कौन की हाइट चाहिए, पूरा 5 है, ये वाला 7/4 है, तो क्या मुझे 5 में से माइनस करना चाहिए किसको, 7/4 को, तो हाइट आ जाएगी किसकी, कौन की, वो उसको हमने ले लिया h। तो बताओ 5 में से जैसे आप 7/4 को आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा, क्या 13/4 आ जाएगा, क्या ये सेंटीमीटर, ये क्या आ गई हाइट आ गई 13/4, तो 13/4 हाइट आ चुकी है किसकी, इस कौन की, जो कॉनिकल पोर्शन है उसका। अब आपको तो क्या चाहिए, उसकी स्लैंट हाइट चाहिए, आपको क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है, उसके लिए क्या चाहिए आपको स्लैंट हाइट। आपको पता है स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, √h² प्लस r² ये होता है। h की वैल्यू जो है कितना है बताओ 13/4, तो 13/4 का स्क्वायर प्लस r की जो वैल्यू कितना आपका 7/4, तो 7/4 का स्क्वायर कर देंगे। जैसे आप इसको सोल्व करोगे 13 का स्क्वायर 169 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा। जैसे आप इसको बेटा ऐड करोगे बताओ आपके पास जो बनने वाला है वो क्या बनेगा आपके पास, सोल्व कर लेते हैं इसको, कितना बनेगा
ऊपर तो कितना बनेगा बताओ 218 डिवाइड बाई कितना बनेगा नीचे 4। आप पता है डिवाइड में 4 है, 4 का रूट तो कितना होता है आपका 2, आराम से निकाल लेंगे। लेकिन ऊपर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका रूट जो है मैंने निकालना आपको अच्छे से सिखाया हुआ है, कैसे निकालते हैं शॉर्ट तरीका मैंने आपको क्लास में बताया। चलो थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बता देता हूँ, फटाफट सीख लेना। यहाँ से अंडर रूट 218 का अगर आपको निकालना है स्क्वायर तो आपको देखना है इससे जस्ट छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितनी होगी, तो आपको माइंड में आएगा सर 196 होगा। मुझे बताओ 196 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलोगे सर 14 का। फिर आपको ये जो नंबर है इससे बनाना तो क्या करना है आपको प्लस करना है। अच्छा मुझे बताओ ये जो नंबर है इस नंबर से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर कितना ज़्यादा है, बताओ कितना ज़्यादा है, ये आपके पास 22 ज़्यादा है। तो 22 जितना ज़्यादा है वो यहाँ लिखेंगे और इसमें डिवाइड करेंगे किसके, जो भी यहाँ पे होगा उसका डबल का डिवाइड कर देंगे। आप 14 से डिवाइड करेंगे किसका 28 का। अगर यहाँ पे 15 होता तो डिवाइड किसका करते 30 का करते। जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसके डबल का डिवाइड आपको करना है। यहाँ पे क्या देखना है कितना ज़्यादा है वो देखना है। अब हमें पता है इसको डायरेक्टली सोल्व कर लेते हैं, इसको कहीं भी सोल्व कर लो। 22 डिवाइड बाई अगर 28 को सोल्व करोगे बताओ 2 से कटेगा 11 और नीचे कटेगा कितना 14। तो मुझे बताओ ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा, तो 0 पॉइंट कुछ आंसर आएगा 4। अच्छा कितना जाएगा पॉइंट लगाते 0 आ गया, तो 14 से मुझे 190 कितना जाएगा 98, कितना बच गया यहाँ पे 12, तो 0 लगा तो 120 हो गया। 14 का डिवाइड कितना 8 टाइम जाएगा, तो ऑलमोस्ट जो है कितना जाएगा 2 डिजिट तक आप कर लिया करो, कितना 0.78। जैसे आप ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या जाएगा 14.78। ये क्या जाएगा अप्रोक्सीमेटली आपका रूट आ जाएगा। इस तरीके से आप शॉर्ट में आप फटाफट निकाल सकते हो। यहाँ पे जैसे हम पुट कर देंगे वैल्यू कितना जाएगा 14.78। आपको तो 2 का डिवाइड करना है, 2 का डिवाइड जैसे आप करोगे कितना आ जाएगा बताओ यहाँ से। अच्छा 4 था, 4 का स्क्वायर 16 होगा। यहाँ पर आपने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, मैंने गड़बड़ किया आपने नहीं की है। कितना आएगा यहाँ पर 16 था, 4 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 16, यहाँ पे कितना होता है 16, यहाँ पे कितना आएगा 16 और इसका रूट क्या आएगा 4। ये आएगा 4 का देखो हम डिवाइड करते हैं 4 का डिवाइड करके 4 3 जा 12, कितना बच गया यहाँ पे 2 बच गया, 27 हुआ तो 4 6 जा 24, कितना बच गया यहाँ पर 3 बच गया बताओ यहाँ पर 38, कितना जाएगा 4 9 जा 36। तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो है सेंटीमीटर में ये आपका आंसर आ जाएगा कौन एल हमने फाइंड आउट कर ली। अब आपको क्या निकालना था, इस जो लट्टू है इसका सी से निकाल, आपको जो इसका सरफेस से निकालना था। किसके से बना हुआ है, एक तो क्या लग रहा है वहां पर, एक तो हेमिस्फीयर है उसका सी से लगाना पड़ेगा, एक क्या है कौन, उसका सी से हमें लगाना पड़ेगा। सरफेस एरिया में क्या लगाएंगे सी एस ऑफ कौन प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर। वैल्यूज हमने निकाल ली है। यहाँ पे आप जैसे वैल्यू पुट करोगे सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, सी एस ऑफ कौन क्या होता है पाई आर एल। यहाँ पे वैल्यूज मैंने आपको पूरी निकाल के दे दी है। जैसे आप वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, वैल्यूज पुट करके आपको यहाँ पे सोल्व करोगे तो स्टेप सोल्व आपको करना ही पड़ेगा एग्जाम में, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको वैल्यूज निकालनी कैसे जाती है वो आपको मैं शॉर्टकट बता सकता हूँ, लेकिन कैलकुलेशन का कोई शॉर्टकट नहीं है, वो आपको करना ही करना पड़ेगा और आराम आराम से करना। ऐसा ना हो आपने पूरी चीज़ें अच्छे से की है और कैलकुलेशन की वजह से आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाए। तो बिल्कुल आपको आराम आराम से कैलकुलेशन करनी है, वेरीफाई करना है कैलकुलेशन को कि 2 बार करके देखना है क्या सही है क्या। यहाँ पे जैसे आप सोल आउट करोगे, सोल आउट करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा कितना मिलेगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रोक्सीमेट क्यों लिखा है, क्योंकि जो रूट 218 है हमने उसका अप्रोक्सीमेट करके आंसर निकाला था। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा अप्रोक्सीमेटली आने वाला है। तो कितना आंसर जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो जो लट्टू दिया हुआ था उसको, उसका जो है सरफेस एरिया होगा। तो इस तरीके से आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हो, आराम से आपको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो बेटा अगला जो क्वेश्चन है वो किसके बारे में है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर होज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है उसकी हाइट दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकालेंगे कितना जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। आगे देखो क्या देखा है, एक कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड। अच्छा उसका हाइट भी सेम है, डायमीटर भी सेम है, होलोड आउट मतलब काट के बाहर निकाल लिया, इसे कैविटी का काट के बाहर निकाल दी। ओके फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो बचा हुआ पोर्शन है काट के बाहर निकाल लिया आपने। ऐसे क्या था सिलेंडर था, सिलेंडर से अगर जैसे काट के बाहर निकालोगे तो बचा हुआ जो पोर्शन है ना उसका क्या पूछा आपसे एरिया पूछा, सरफेस एरिया कितना बच गया, सॉलिड वाला पार्ट जो है कितना बाकी है। तो देखो एक बार मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ कैसा दिखेगा। तो ये रहा आपका डायग्राम। तो देखो यहाँ पर सबके डायमेंशन हम लिख लेंगे जो गिवन है। अच्छा दोनों की रेडियस और डायमीटर दोनों का सेम, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने देखो ये सिलेंडर था उसमें से कॉनिकल कैविटी से काट के बाहर निकाली है। जैसे आप इसको कट करके बाहर निकालोगे तो मुझे बताओ ये वाला जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन बच गया ना अभी भी, इसको आपको फाइंड आउट करना है। इसका एरिया आपसे पूछा है। मुझे बताओ क्या जो सिलेंडर था उसका जो एक बेस है वो तो आपने काट के बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास जो बच क्या गया। तो मुझे बताओ क्या आपके पास केवल और केवल क्या इधर वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट सिलेंडर का यही वाला पार्ट बचा है क्या, इधर से ये वाला पार्ट बच गया और ये वाला पार्ट जो होता है बताओ क्या होता है सी एस ऑफ सिलेंडर। एक तो सी एस ऑफ सिलेंडर बचा हुआ है,
इसके अलावा मुझे बताओ क्या ऊपर का एक बेस जो है वो भी तो अभी बाकी है ना, एक बेस भी इसका बाकी है। लेकिन जैसे आपने काट के इसको बाहर निकाला, क्या अंदर देखो ऐसी वाली एक सरफेस बन जाएगी ना, ऐसे गड्ढा हो गया, ऐसे आप देखोगे गड्ढा हो गया। तो ये वाली सरफेस जो है, नई सरफेस जो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, इसका एरिया भी आपको ऐड करना पड़ेगा क्या। और मुझे बताओ नई वाली सरफेस जो है वो क्या, बताओ क्या CSA ऑफ कौन ही है क्या, तो आपको CSA ऑफ कौन भी जो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया होगा, जो ये रिमेनिंग पोर्शन इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कौन प्लस एक बेस ऑफ सिलेंडर, ये तीन चीज जो है आप ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा सर, सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा। तो डायमेंशन आपको दे रखी है, रेडियस क्या है दोनों की 0.7 आपने निकाल ली थी, हाइट जो दोनों की सेम है वो आपने निकाल ली। लेकिन यहाँ पे कोण की बात चल रही है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। मुझे बताओ स्लैंट हाइट का फॉर्मूला जो होता है क्या, √h² प्लस r², वैल्यू जहाँ पे पुट करेंगे, मतलब ये 24 है 7, पॉइंट को भूल जाओ 1 मिनट के लिए, ये 24 है 7 है तो क्या आएगा इसका सोल्व करने के बाद 25 ही आएगा। और मुझे बताओ एक छोड़िए पॉइंट है तो एक छोड़िए पॉइंट लगा दो, सीधा दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सीधा आंसर आएगा। अच्छा आपको क्या चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए था ना, जो भी आपके पास रिमेनिंग सॉलिड है उसका, तो क्या लगाया हमने CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कौन में ऐड कर दिया कौन, बेस ऑफ सिलेंडर, वही देखो हमने ऐड किया है। वैल्यूज हम पुट कर लेंगे, वैल्यूज पुट करके हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर बचेगा वो कितना बचेगा, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर बताओ, तो इसको पूरा आपको मतलब पूरा इसको करना है। तो मुझे बताओ अगर 7.5 से नीचे हो तो नीचे वाली वैल्यू ले लिया करो, 0.5 से ऊपर हो तो ऊपर वाली वैल्यू, 0.5 है तो वही 0.5 रहेगा। मुझे बताओ 0.5 से ऊपर वाली वैल्यू है तो क्या आ जाएगा, अगला नंबर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसे क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा किसका, ये जो रिमेनिंग सॉलिड था। तो आराम से इसको देखेंगे, सबसे पहले इसमें क्या लगने वाला है क्या नहीं लगने वाला है, उसके बाद आराम से इसको हम सोल्व कर लेंगे। बस आपको यही पता करना है इस चैप्टर में कि यहाँ पे लगाने वाले क्या है, किस किस को कौन ऐड होने वाला है, कौन ऐड नहीं होने वाला है, किसका CSA लग रहा है, किसका TSA लग रहा है, कौन सा बेस काम में आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। वो चीज़ अगर आपको अच्छे से आती है तो ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। और ये चैप्टर मैं तो कहूँगा सबसे इजी चैप्टर ये होता है। बस आपको इतना तो देखना होता है क्या जो दिख रहा है, जो सरफेस दिख रही है उसको ऐड कर दो। ये सरफेस दिख रही थी, ऐड कर दिया CSA ऑफ सिलेंडर। ये ऊपर वाला दिख रहा था, बेस था सिलेंडर का, ऐड कर दिया πr²। अच्छा एक कोने वाला पार्ट दिख रहा था, क्या था, कौन का CSA था, ऐड कर दिया। क्या ही था इसके अंदर, सब जो दिखा उसको ऐड कर दिया, आपके पास टोटल सरफेस एरिया मिल गया। अगला जो क्वेश्चन है, आओ रॉकेट में बिठा के आपको मार्स पे भेजते हैं। कहाँ जाओगे, मार्स पे या फिर मून पे, बोलो कहाँ जाओगे, मून पे भेजते हैं आपको। आओ बैठो। द एडजोइंग फिगर शोज अ वुडन टॉय रॉकेट। अरे भैया ये तो टॉय निकला, कहीं नहीं जा पाओगे। इन द शेप ऑफ द सर्कुलर कॉन सरमाउंटेड ऑन ए सर्कुलर सिलेंडर। एक सिलेंडर था उसके ऊपर सर्कुलर कॉन रखा हुआ है, इस तरीके से क्या बनी हुई है, रॉकेट बनी हुई है। अच्छा दोनों का डायमीटर अलग अलग है, आपको दिख भी रहा होगा, ये तो थोड़ा सा सकड़ा है, ये थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ है थोड़ा सा, दोनों का डायमीटर अलग अलग है। डायमेंशन यहाँ पे दे रखी होगी, देख लेते हैं क्या क्या है। टोटल हाइट ऑफ रॉकेट 26 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है ना टोटल दे रखी है, याद रखना ये टोटल हाइट है, ना तो ये कौन की हाइट है ना ही ये सिलेंडर की हाइट है, टोटल हाइट है किसकी, रॉकेट की, कितनी है 26 सेंटीमीटर। ओके ठीक है। वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट की जो है हाइट क्या है 6। तो मुझे बताओ टोटल हाइट 26 है, कोनिकल वाले पार्ट की 6 है, तो जो ये क्या बचा है सिलेंडर में जो बचा हुआ है, सिलेंडर की हाइट की अगर बात की जाए तो बताओ सिलेंडर की हाइट बताओ 26 में 6 को माइनस करके कितना बचेगा 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर जो बचेगा किसकी हाइट बचेगी, सिलेंडर की हाइट बचेगी। अच्छा ऊपर वाले की रेडियस दे रखी है, डायमीटर रेडियस कुछ दे रखा है, देख लेते हैं। द बेस डायमीटर, बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 5 सेंटीमीटर है कोन का तो रेडियस बताओ क्या हो जाएगी 2.5। इसके अलावा क्या देखा है देखो, द बेस ऑफ द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन कितना 3। अगर डायमीटर का 3 है तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 3/2 मतलब 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा दोनों जो रिक्वायर्ड थी सब आ गई। अच्छा लेकिन क्या कोन की बात चल रही है, कोन के लिए तो क्या आता है आपकी स्लैंट हाइट चाहिए होती है क्या, हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, क्या स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, L = √h² प्लस r² वो लगाएंगे, वहां से स्लैंट हाइट आपको मिल जाएगी, आराम से उसको सोल्व कर लेंगे। इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ग्रीन एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन रेड। आपने क्या किया, जो कोनिकल वाला पार्ट था उसको तो आपने बाहर से पेंट कर दिया ग्रीन कलर से, और जो ये सिलेंड्रिकल वाला पार्ट था उसको आपने कलर कर दिया किससे, रेड कलर से।
तो कितना एरिया जो है वो पेंट हुआ है दोनों का अलग अलग, वो आपसे पूछा गया है। और आपको पाई की जो वैल्यू है क्या यूज करनी है, 3.14 जो आपको यूज करनी है। आओ इसको हम सोल्व करते हैं। तो अब देखो मुझे बताओ, इसको थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको। पहले अगर मैं सिलेंड्रिकल वाले पार्ट की बात करूं, जो किससे पेंट करना है, आपको रेड कलर से पेंट करना है, तो कितना पोर्शन पेंट होगा मुझे बताओ। सिलेंडर का जो ये वाला पोर्शन है वो तो कोनिकल वाले पार्ट से कवर हो चुका है, तो ऊपर वाला पोर्शन तो आपको पेंट ही नहीं करना है, कवर हो गया वो तो मुझे बताओ कि ये वाला पोर्शन जो बचा हुआ है, कि ये वाला पोर्शन आप पेंट करने वाले हो क्या, इधर से ये वाला, इधर से ये वाला, तो ये क्या होगा बताओ, CSA ऑफ सिलेंडर होगा। मुझे बताओ नीचे से एक बेस अभी भी बाकी है क्या, वो वाला बेस भी तो आप पेंट करोगे, तो नीचे से जो एक सिलेंडर का जो एक बेस है वो भी आपको पेंट करना पड़ेगा। तो CSA जो रेड कलर से जो पेंट होने वाला है वो कौन सा पेंट होने वाला है, CSA ऑफ सिलेंडर, और नीचे का ये जो बेस है वो आप क्या होगा, आपका पेंट होगा। ये तो रेड कलर वाला हो गया। अब मैं बात करूँ ग्रीन कलर से कौन कौन सा पेंट करने वाले हो, तो ग्रीन कलर लेते हैं। ग्रीन कलर से मैं बताऊँ कि ये वाला पार्ट आप पेंट करोगे क्या, और ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे हम, CSA ऑफ कौन बोलेंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे ध्यान से, तो जैसे ये बताओ ये तो थोड़ा सगड़ा है ना, तो ये वाला जो पोर्शन बाकी है ये भी तो बच गया ना, इसको भी आपको पेंट करना पड़ेगा नीचे से। जैसे आप पेंट करोगे तो मुझे बताओ क्या ये जो है एक सर्कल बनेगा, उसका जो बेस होता है नीचे से क्या होता है, एक सर्कल होता है, और जो नीचे सिलेंडर लगा हुआ है वो भी उसका बेस भी क्या होता है, सर्कल होता है। तो आपके बड़ा वाला सर्कल में से अगर छोटे वाले सर्कल को अगर मैं माइनस कर दूंगा, ऐसा दिखेगा आपको, बना के दिखा देता हूं इधर। ये तो ग्रीन से तो कौन वाला है, और रेड से हम ले लेते हैं किसका, सिलेंडर वाला। तो बताओ ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन भी तो आपका पेंट होगा। ये पोर्शन को अगर आप पेंट करने जाओगे तो खुद बताओ मुझे, क्या बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल को अगर आप माइनस कर दोगे तो क्या ये वाला पार्ट बचेगा ना, जिसको आपको किससे पेंट करना है, ग्रीन कलर से पेंट करना है। तो आप जो CSA ऑफ कौन है उसमें क्या ऐड कर देंगे, ये जो पोर्शन बचा हुआ है इसका जो एरिया है वो भी हम ऐड कर देंगे। कैसे निकालेंगे, पाई स्क्वायर में से अंदर वाला पाई स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो ये वाला पोर्शन आपका बचेगा जो हमें ऐड करना है। तो ग्रीन कलर से जो पेंट करना है वो भी हमें एरिया मिल गया, रेड कलर से जो पेंट करना है वो भी हमें एरिया मिल गया। वही तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना तो हम ग्रीन कलर से पेंट करने वाले हैं, कितना हम रेड कलर से पेंट करने वाले हैं। दो ही चीज आपसे पूछी थी, हमने निकाल लिया। आओ अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करके इसको सोल्व ही कर लेते हैं, किसका कितना आंसर आएगा। दोनों के रेडियस दे रखिए अलग अलग, तो हम लिख लेंगे, एक को कैपिटल एस लेंगे, एक को स्मॉल एस लेंगे। दोनों की वैल्यूज जो है यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपको स्लैंट हाइट निकालनी थी, स्लैंट हाइट हमने निकाल ली, कितने 13/2 मैंने आपको सिखाई दिया ऊपर। और जब भी फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन में छोड़ दिया करो, कि फ्रैक्शन में जो होता है आंसर जो होता है आपको क्या होता है, इजी होता है करना, आपके लिए थोड़ा सा आसान होता है, उसी तरीके से आपको यूज करना है। अब एरिया टू बी पेंटेड ग्रीन, आपको पेंट करना है किससे, ग्रीन से। अगर आपको ग्रीन से पेंट करना है, ग्रीन वाला आपको मैंने एरिया कौन कौन सा है वो मैंने आपको बता दिया है। कौन कौन सा आपने यूज किया ग्रीन वाले में, CSA ऑफ कौन यूज किया है, बेस एरिया ऑफ कौन यूज किया है, और बेस में से माइनस किया किसका, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बताया था साइड में बता के कि जो एरिया ऑफ बेस है किसका, कोन का, उससे से माइनस किया है किसका, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, आपने माइनस किया है। तो CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई RL पुट कर देंगे। तो पाई RL में से माइनस प्लस इसमें से बेस एरिया ऐड करते ही आप जैसे वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करके आप सोल्व करने के बाद आपको देखो ऐसा मिलेगा। इसको सोल्व करने के बाद जो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है एरिया मिला वो किससे पेंट किया है, हमने ग्रीन कलर से पेंट किया है ऊपर वाला पार्ट। अब हमें वो एरिया भी निकालना है जो हमने रेड कलर से पेंट किया है। आपको पता है रेड कलर से जो पेंट किया है, कौन सा पेंट किया है, CSA ऑफ सिलेंडर और नीचे का एक बेस, ये हमने पेंट किया है। तो मुझे बताओ यहाँ पे रेड कलर से एरिया टू बी पेंटेड रेड क्या आ जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 1 बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये आपने पेंट किया। CSA ऑफ सिलेंडर 2πr होता है, ये πr स्क्वायर होता है। वैल्यू हम पुट करेंगे, रेडियस सिलेंडर वाले की 3/2 थी, वो आपको यूज करना है। हाइट आपकी कितनी 20 आई थी, वही आपको यूज करना है। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे, सोल्व करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा कितना मिलेगा, 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपको आंसर मिलने वाला है। तो इस तरीके से हम ग्रीन कलर को जो पेंट करेंगे वो एरिया निकाल लिया, और रेड कलर से पेंट होने वाला एरिया भी हमने आराम से फाइंड आउट कर लिया। बस आपको ये देखना है कि आप यूज क्या करने वाले हो। अगर आपको ये पता है कि आप यूज क्या करने वाले हो तो आराम से धीरे धीरे उसको सोल्व करेंगे, आंसर आपका 100% आ ही जाएगा। गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है, पॉइंट्स में आपको मल्टीप्लाई वगैरह आपको करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आराम से वेरीफाई करना, 2 बार वेरीफाई करना, आपका आंसर गलत नहीं आना चाहिए। केवल मल्टीप्लिकेशन की वजह से आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, मतलब मार्क्स नहीं करना चाहिए। और आपको पता है एक क्वेश्चन जो आता है कितने मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स में, 5 नंबर आपके कटने नहीं चाहिए। आओ अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना और ध्यान से इस क्वेश्चन को करना। क्या क्वेश्चन है, ए कॉन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कार्व्ड आउट फ्रॉम ए क्यूब। वापस एक क्यूब आ गया।
क्यूब में से एक काट के बाहर निकाल लिया, कौन, कोनिकल कैविटी काट के बाहर निकाल ली। एक कौन था वो मैक्सिमम साइज का। मुझे बताओ अगर मैक्सिमम साइज का आप कट करने वाले हो तो क्या उसका जो डायमीटर होगा किसका, कोन का, वो किसके इक्वल होना चाहिए, क्यूब के एज के इक्वल होना चाहिए। उसके अलावा आप जैसे क्यूब है, ये क्यूब रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या आप अगर मैक्सिमम हाइट चाहिए काट के माने तो उसकी जो हाइट होगी किसकी, कोन की हाइट क्या एज के इक्वल होनी चाहिए क्या। इस तरीके से हमें ये दो चीज़ तो हमें मिल जाएगी। अच्छा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, ऐसे थोड़ा ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा है। आओ डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से आपको बेटर समझ आएगा। तो डायग्राम यहाँ पे देखते हैं बना हुआ है क्या, नहीं बना हुआ, नहीं बना हुआ तो खुद बना लेते हैं। डायग्राम खुद बनाते हैं। डायग्राम देखो क्या बना हुआ है, क्यूब बना हुआ था, तो क्यूब हम बनाने की कोशिश करते हैं। आओ हम क्यूब बनाते हैं बढ़िया सा। ये क्यूब था, हमने क्या किया, इसके अंदर से कोनिकल कैविटी कट कर ली। अगर आपको कोनिकल कैविटी कट करनी है तो मुझे बताओ क्या आप ऊपर वाले ऐसे ऊपर क्या होता है, आपको पता है कौन है तो क्या होगा, एक सर्कल होगा, उसका जो बेस होगा सर्कल होगा, तो हमने एक सर्कल बना लिया येलो बेस का। 3D में आपको ऐसा यहाँ पे मैं दिखा नहीं पाऊंगा, 3D में आपको दिख पाएगा सही से। मुझे बताओ क्या आप अगर मैक्सिमम साइज का कट कर रहे हो, इसका डायमीटर इसके एज के इक्वल होगा और इसकी जो हाइट है, क्या मुझे बताओ ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला जो ऐसे रखोगे तो क्या नीचे टच होगा ऐसे पूरा। तो मुझे बताओ कि मैक्सिमम हाइट जो है कि यही होने वाली है कि आपकी, और आप कोनिकल कट करोगे तो ये स्लैंट हाइट भी होगी, ऐसे कट करोगे यहाँ पे पूरा। तो इस तरीके से आप एक कोन आपने कट करके बाहर निकाल लिया। इसका जो एज है वो किसके इक्वल होगा, कोन के डायमीटर के, किसका, क्यूब का एज जो है कोन के डायमीटर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पे एज जो है कितना देखा 14, तो एज क्या है 14 सेंटीमीटर, ये आपके पास दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ ये जो एज है कितना 14 सेंटीमीटर है, किसके इक्वल होगा, डायमीटर ऑफ कॉन के इक्वल होना चाहिए। तो डायमीटर ऑफ कॉन कितना होगा 14, तो रेडियस जो होगी रेडियस ऑफ कॉन वो क्या हो जाएगी आपके पास, बताओ 14/2 कितना आ जाएगा आपके पास, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। ओके मुझे बताओ इसके अलावा क्या मुझे कॉन की हाइट भी चाहिए क्या। मुझे बताओ कोन की जो हाइट होगी, क्या आप देखोगे ध्यान से ऐसे ऐसे क्यूबिकल क्यूबोइडल आपके पास बॉक्स है, उसको आपने मान लो इस बोतल को आपने रखा क्यूबोइडल बॉक्स में, तो ये जो हाइट है ये पूरी क्या होगी, स्ट्रेट हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट, ये क्या होनी चाहिए आपकी। मुझे बताओ ये पूरा उसके अंदर आ गया मान लो, तो ये जो है क्या एज, ये तो एज है ना साइड में, एज के इक्वल जो है क्या होगी, इसकी हाइट होने वाली है। तो इसकी जो हाइट होगी वो एज के क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसकी जो हाइट जो हो जाएगी कौन की एच, वो भी क्या होगी आपके पास, कितना आ जाएगा बताओ 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये दो चीज हमने निकाल ली। अब इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, इसका स्लैंट हाइट, क्योंकि हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, आप देखोगे ध्यान से, जैसे आप अच्छा क्या क्या लगने वाला है वो निकाल लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बताओ एक तो क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब का एरिया क्या होगा 6a²। हमें पता है ऊपर वाला जो ये कॉर्नर में पोर्शन बाकी रहता है, इसका एरिया क्या होता है, माइनस करते हैं किसको, πr² को, इसका क्या होगा बेस होगा। इसके अलावा जैसे आपने कट के बाहर निकाला, तो मुझे बताओ ये जो है एक नया पोर्शन क्रिएट हो चुका है, ये नया पोर्शन भी क्या आप ऐड करोगे क्या, जो कि क्या है CSA ऑफ कॉन, तो ये ऐड कर देंगे CSA ऑफ कॉन πrl, ये आपने ऐड किया। ये तो क्या होगा इसका टोटल सरफेस एरिया, जो ये जो बच गया पार्ट उसका। अच्छा उसके लिए क्या चाहिए आपको, स्लैंट हाइट चाहिए L। स्लैंट हाइट निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे क्या आपके पास H और R दे रखा है क्या, तो L का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, √h² + r², ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। √h² की जो वैल्यू कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस ये क्या 7, तो 7 का स्क्वायर। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो बताओ यहाँ पे जो आंसर आएगा क्या मिलेगा, तो बेटा यहाँ से मुझे बताओ कि यहाँ पर आप, अच्छा थोड़ा सा ये चला गया, ठीक है वापस लिख देते हैं, ये यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चला गया, यहाँ पे वापस लिख देते हैं +πr² + πr, ये नीचे चला गया था, ठीक है। अच्छा अगर ध्यान से देखोगे मुझे बताओ कि यहाँ से आपको क्या लिख सकते हो, क्या इसको 7 का स्क्वायर, क्या 7², तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या 7² × 2² लिख सकता हूँ, क्या इसको प्लस का 7² है, यहाँ से क्या दोनों जगह से क्या 7² कॉमन आ रहा है, क्या 7² जैसे कॉमन आएगा कि 7² का रूट क्या आएगा, बाद 7 आएगा, अंदर क्या बच गया बताओ, क्या 2² यहाँ बच गया प्लस 1² यहाँ बच गया। तो आप ध्यान से देखोगे 7 बाहर है और यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो बताओ अंदर क्या बच गया, क्या 5 बच गया क्या, तो 7√5 सेंटीमीटर जो है क्या गई स्लैंट हाइट आ चुकी है आपके पास। स्लैंट हाइट आपने निकाल ली। अब आपको क्या चाहिए था, अब देखो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। एक तो आपको फाइंड आउट जो करना है क्या, सरफेस एरिया ऑफ कॉन, जो कॉन आपने काट के बाहर निकाला है ना उसी का सरफेस एरिया आपसे पूछ लिया गया एक तो।
उसके अलावा सेकंड आपसे पूछा है कि रिमेनिंग सॉलिड जो है बच गया है ये वाला पोर्शन, इसका एरिया आपसे पूछा है और उसका एरिया तो आपने निकालना सीख लिया, ये रहा, वो आपने निकाल लिया। तो ये दोनों चीज आपसे पूछा है, मुझे बताओ अगर अब आपके पास सभी चीज डायमेंशन आपने निकाल लिए। अब अगर आप इसको निकालने जाओगे CSA ऑफ कौन और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, तो आपको पता है क्या होता है। अब आपको पता है आपने जो कोण काट के बाहर निकाला है वो तो पूरा कंप्लीट कोण काट के बाहर निकाला, सॉलिड है पूरा, उसका तो CSA भी होगा, ऊपर का बेस भी होगा। तो ऊपर का बेस भी आप इसको ऐड करोगे तो क्या आप टोटल सरफेस एरिया होगा क्या वो, तो आपको पता है। तो CSA ऑफ कौन प्लस पाई आर स्क्वायर, जैसे आप उसका एक बेस ऐड कर दोगे क्या बन जाएगा TSA ऑफ कौन। तो TSA ऑफ कौन आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है पाई आर एल प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है पाई आर स्क्वायर। जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर सोल्व करने, क्योंकि एल की वैल्यू निकाल 7√5 और आर की वैल्यू 7 थी, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर लेंगे और आर स्क्वायर यहाँ पुट कर दिया। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे आपको जो आंसर मिलेगा क्या मिलेगा 154√5 + 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या मिलेगा कोण का एरिया। लेकिन हमें कोण का एरिया ही नहीं पूछा है, सेकंड हमसे क्या पूछा है कि जो सॉलिड बना हुआ है उसका क्या पूछा है आपसे, वो जो बचा हुआ सॉलिड है उसका भी क्या पूछा है सरफेस एरिया पूछा है। तो अगर आप सरफेस एरिया उसका निकालने जाओगे तो मुझे बताओ क्या आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, क्या क्या बचा था। सबसे पहले एरिया ऑफ क्यूब, उसमें आपने ऐड किया था कौन CSA ऑफ कौन, उसमें से माइनस किया था बेस ऑफ कौन, अभी मैंने ऊपर बताया था क्या था 6A स्क्वायर एरिया ऑफ क्यूब, उसके बाद प्लस इसमें से माइनस किया था किसको CSA एरिया ऑफ बेस एरिया ऑफ कौन, प्लस ऐड किया था कौन CSA ऑफ कौन। ये चीजें हमने अच्छा ये माइनस क्यों किया था, ऊपर जो कॉर्नर में पार्ट बचा था ना उसका एरिया निकालने के लिए इसको माइनस किया था, समझाया था ना ऊपर पहले थोड़ी देर पहले। तो मुझे बताओ जैसे हम इसको सोल्व करेंगे, देखो आपने सेम चीज किया है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ कौन माइनस किया है किसका बेस एरिया ऑफ द कौन, ये चीज आपने माइनस की है। जैसे हमें पता है ये कितना होता है आपका 6A स्क्वायर, ये कितना होता है आपका पाई आर एल, ये होता है किसका पाई आर स्क्वायर। जैसे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे तो जो आपका आंसर मिलेगा क्या मिलेगा 1022 + 154√5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आपका आंसर मिलेगा। तो दो चीज हमसे यहाँ पे पूछी गई थी, एक तो जो कोण आपने काट के बाहर निकाला है उसका ही सरफेस एरिया आपसे पूछ लिया गया था, सेकंड जो है आपसे क्या पूछ लिया गया था कि रिमेनिंग जो सॉलिड बचा हुआ था उसका एरिया भी आपसे पूछा गया था। तो दोनों चीज जो है आपने स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके आपने फाइंड आउट कर ली। तो इस चैप्टर में आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है चीजें और आराम से इसको आंसर निकालना है, जल्दीबाजी आपको करना नहीं है, कैलकुलेशन आराम से करनी है जिससे आपका आंसर गलत ना हो। इसी के साथ आपका जो ये है एरिया वाला पोर्शन था वो फिनिश होता है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम जो वॉल्यूम वाला पोर्शन है उसको कवर करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो जो वीडियो जो है उसके एंड में एक QR कोड आएगा, उसको आप स्कैन कर सकते हैं, आपकी जो कोई भी क्वेरी जो होती है उसको आप भेज सकते हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको डाउट रहता है उसको आपका जो डाउट है उसको सोल्व किया जाएगा और व्हाट्सएप पर भी आप इसको सेंड कर सकते हो। QR कोड जो व्हाट्सएप का है वहाँ से आप कोई अपनी कोई भी क्वेरी हो वो आप सेंड कर सकते हो, या फिर वहाँ पर प्रीमाइस का एड्रेस भी है वहाँ पर भी आप आ सकते हो और विजिट कर सकते हो और अपने जो भी डाउट्स है उसको आप क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।